ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है। श्री ईशोपनिषद कार्यक्रम के अंतर्गत हम, जैसा कि आप जानते हैं, यजुर्वेद का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग जो उपनिषदों में 108 उपनिषदों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो श्री ईशोपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने किया हुआ है। तो आइए, जहाँ से कल हमने विराम लिया था वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने 8वां मंत्र किया था और आज हम 9वां मंत्र करने जा रहे हैं श्री ईशोपनिषद का। श्री ईशोपनिषद मंत्र 9। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः। एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। अंधम निपट अज्ञान, तमह अंधेरा, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो अविद्याम अविद्या की उपासते पूजा करते हैं, ततः उससे, भूयः और अधिक, इव सदृश, ते वे, तमह अंधकार, ये जो उ भी विद्यायाम ज्ञान अनुशीलन में रताः लगे हुए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के
अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। पढ़ने से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। एक तो हिंदी इतना भारी है और बड़े बड़े भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए हैं और इतना सरलता से समझ में आए ऐसा इसका अर्थ है भी नहीं। परंतु प्रभुपाद जी बड़े दयालु हैं और बड़ी दया से उन्होंने जितना विस्तार से इस गहन विषय को समझाया तात्पर्य में, उससे हम सब स्पष्ट समझ सकते हैं। परंतु फिर भी हम प्रयास करते हैं कि इन हिंदी शब्दों को थोड़ा सरल करके अनुवाद में ही थोड़ा सा अर्थ समझने का प्रयास करें, क्योंकि मूल तो अनुवाद है जिसमें 2 लाइन में संपूर्ण इसका अर्थ हमें समझना है। तो जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, अर्थात जो लोग अविद्यापूर्ण कार्य करने के प्रयत्न में लगे हैं, या तो स्टडी कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं या कर रहे हैं अविद्यापूर्ण कार्य, मुख्य रूप से जो अविद्यापूर्ण कार्य कर रहे हैं जो लोग, जिसमें विद्या नहीं। विद्या क्या है? कृष्ण संबंध जो विद्या है वही विद्या है, जो कृष्ण विमुख है वो अविद्या है। मूलभूत रूप से किसी भी प्रकार से वैदिक ज्ञान जो है, शास्त्रों का ज्ञान है, उससे जो विमुख है, धर्म ज्ञान उससे जो विमुख है वो सब अविद्या है। तो जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यों के प्रयास में लगे हैं और या उसके अभ्यास में लगे हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अर्थात ईशोपनिषद हमें जानकारी दे रहा है कि उन लोगों का भविष्य क्या है। उनका भविष्य है अज्ञान के गहनतम, अर्थात गहरे से गहरे। आप सोच सकते हैं कि जैसे गहराई कितनी हो सकती है, तो 1 फुट, 10 फुट, 100 फुट, 10 किलोमीटर, कितना गहरा, उस प्रकार। तो गहनतम, जो गहरे से गहरा अज्ञान, अंधकार का जो सबसे अधिक गहराई जो है, उस गहनतम अज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अर्थात एक प्रकार से अगर देखें तो नर्कलोक के सबसे निम्न प्रकार के जो नर्क हैं, जो 28 नरकों का 6ठे स्कंद में श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है, उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ नर्क इतने अधिक भयानक हैं और वो सबसे निम्न स्तर पर माने जाते हैं। तो ऐसा कुछ, अर्थात वो अत्यंत अज्ञान और अंधकारमय जीवन में चले जाएंगे। यही बात भगवान भगवत गीता में भी 16वें अध्याय में करते हैं, जहाँ पर वे यही कहते हैं कि जो लोग भगवान में नहीं मानते, जो धर्म विमुख हैं, ऐसे सब उन लोगों के बारे में कहते हैं कि मैं स्वयं उन्हें सबसे निम्न से निम्न कोटि में उन्हें धकेल देता हूँ। और यहाँ पर ईशोपनिषद कह रहा है कि अज्ञान या अविद्या के कार्यों में जो लगे हुए हैं, जो उसका अभ्यास कर रहे हैं, या तो उसी कार्यों में लगे हैं जिसमें कोई ज्ञान ही नहीं, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, तो वे, उनका फ्यूचर बहुत भयानक है। हाँ, वो IAS IPS ऑफिसर हो सकते हैं, वो डॉक्टर PhD या बहुत बड़े जज वकील हो सकते हैं, वो चाहे भौतिक रूप से कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, परंतु आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में जो शून्य है और जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो अत्यंत गहरे अंधकारमय अज्ञानमय वातावरण में, क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। बहुत स्पष्ट वर्णन ईशोपनिषद कर रहा है। और दूसरे वाक्य
दूसरा वाक्य और अधिक महत्वपूर्ण है, इनसे भी निकृष्ट वे हैं, अर्थात इनसे भी, अब गहनतम अर्थात आखिरी जो सबसे, अब उससे नीचे कहाँ और गड्ढा खोदना पड़ेगा, उससे नीचे कहाँ जगह है, क्योंकि गहनतम तो कह दिया। अब उससे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, अर्थात जो अज्ञान, तथाकथित ज्ञान का अर्थ है जो वास्तव में ज्ञान ही नहीं, अर्थात कि जो भौतिक ज्ञान है, जो शारीरिक ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है, जिसमें आत्मज्ञान के कुछ लेना देना नहीं, ऐसे ज्ञान में जो लगे हुए हैं, या तो जिसमें निरीश्वरवाद है, मायावाद है, जहाँ पर भगवान के साथ कोई लेना देना नहीं है, नाम भले भगवान का ले रहे हैं लेकिन भगवान की कोई चर्चा नहीं, ऐसा जो ज्ञान है, तथा कथित ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान नहीं है, वैदिक ज्ञान, वो इनसे भी अधिक निकृष्ट है, जो ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में, अर्थात उसके अभ्यास में लगे हैं। तो जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, ज्ञान मार्गी, परंतु जिनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा अगर आध्यात्मिक ज्ञान या भौतिक ज्ञान, उसकी चर्चा, उसका अध्ययन कर रहे हैं वो, तो उनका भविष्य तो उनसे भी अधिक बदतर है, ये ईशोपनिषद कह रहा है। अब इसे बहुत अच्छी तरह से हम तभी समझ पाएंगे जब प्रभुपाद जी अपनी भाषा में समझाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तात्पर्य, इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो ये शीर्षक इस प्रकार आपको सार बता दिया कि इसमें पूरा विद्या और अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो बहुत गहरा अध्ययन प्रभुपाद जी अब हमें करवाएंगे। अविद्या निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह दिग्भ्रमित हो। अविद्या तो निसंदेह, बिना शंका के वो घातक है, अर्थात अंततोगत्वा तो उसका अंधकारमय भविष्य अविद्या का। परंतु ऐसी विद्या कि जो दिग्भ्रमित, अर्थात कि जो भगवान के संदर्भ में ना हो, ऐसी जो विद्या है वो भी अत्यंत घातक है, वो उससे अधिक घातक है। एक उदाहरण, जैसे कि भौतिक विज्ञान, आधुनिक भौतिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस, तो उसमें संशोधन कर रहे हैं। क्या संशोधन किया? तो एटम बॉम्ब बनाया। अब एटॉमिक रिएक्शन वो सब स्टडी किया, उसमें से एटम बॉम्ब बनाया। उसका क्या उपयोग किया? वो जापान पर डाल दिया, पूरा एक प्रदेश समाप्त कर दिया। और कितने आज तक, उस इतने वर्षों के पश्चात भी वो नागासाकी, हिरोशिमा, 2 शहर पे डाला बॉम्ब, आज तक की तीसरी चौथी पीढ़ी में भी उसके जो रेज, उसके जो क्या कहते हैं, उसका जो केमिकल रासायनिक उसमें से जो किरण निकले थे, वो इतने गहरे उनके तत्वों में, डीएनए में घुस गए हैं कि वो रोग उससे उत्पन्न हुए थे। और वो आज तीसरे और चौथे पीढ़ी के लोगों में भी उसके रोग के चिन्ह देखे जाते हैं। अर्थात इतना बड़ा विनाश, भयानक विनाश, अत्यंत भयानक विनाश किया उस बॉम्ब। तो ये है अविद्या नहीं, विद्या, परंतु कैसी विद्या? जो भगवान से विमुख विद्या है। इसी प्रकार जो भी क्या कहते हैं, अवैदिक, जो वैदिक नहीं है, तो जो भगवान के अनुशीलन में नहीं है, उसका ये हश्र, इसका ये अंत होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह दिग्भ्रमित हो। श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र
विगत काल की अपेक्षा आज अति अधिक लागू होता है। पहले के समय में ये इतना अधिक लागू नहीं होता था, परंतु आज तो देखिए, आप आँख खोल के आजू बाजू में घूमिए तो सिर्फ अविद्या ही अविद्या का प्रवर्तन दिखेगा। केवल किसी भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं भी जाइए, केवल अविद्या पढ़ाते हैं। कहीं भी आत्मज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है। केवल जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, जो गुरुकुल चलाते हैं, जैसे हमारे गुरुकुल चलते हैं, वहाँ आत्मज्ञान मिल सकता है। अन्यथा कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में कहीं ये नहीं पढ़ाया जाता कि आप ये शरीर नहीं हैं। संपूर्ण अविद्या का प्रवर्तन। और क्यों सिखाया जाता है ये ज्ञान? ताकि हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर सके, हम भोग कर सके। बस वो भोग विषयक विषयों का ही चिंतन और अध्ययन करते हैं, और कुछ नहीं। तो भौतिक देह के लिए सब कुछ, केवल भौतिक देह के, आध्यात्मिक कुछ नहीं। तो ये इसलिए प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आज के समय में ये मंत्र का जो कहना है वो आज के समय में अधिक लागू होता है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गई है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गई। जानते हम कितना एडवांसमेंट हो गया है। जैसे 10 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व हम मोबाइल के बारे में केवल कल्पना कर सकते थे, और फिर 10 वर्ष पूर्व मोबाइल होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। और आज शायद ही कोई, अरे छोटे से छोटे ओहदे का व्यक्ति जो है, जो सफाई कामदार जैसे जो लोग होते हैं, बिल्कुल निम्न कोटि पे जो कार्य करते हैं, उन लोगों के पास भी सामान्य नहीं स्मार्टफोन है। वो स्वयं चाहे स्मार्ट हो न हो, परंतु उनका फ़ोन अवश्य स्मार्ट है। तो ये आधुनिक विज्ञान का क्या कहते हैं, आगे बढ़ी हुई विज्ञान है, ज्ञान है। तो परिणाम ये है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर बल दिया जा रहा है। जितना विज्ञान आगे बढ़ रहा है, जितने आविष्कार अधिक हो रहे हैं, जितने सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ये विज्ञान, जितने उपकरण अधिक बढ़ा रहा है और सोचता है कि अब सब सुखी होंगे, परंतु वास्तव में मूल में जाएंगे तो पहले से अधिक और अधिक और अधिक और अधिक लोग दुखी होते जा रहे हैं। और बड़े बड़े मानसिक रोग, शारीरिक रोग, अनेक पीड़ाएं इसमें से उत्पन्न हो रही है। सबसे बड़ा तो मोबाइल ही है। मोबाइल से आप बच्चों के विकास को देखिए। बच्चों का विकास बहुत ही भयानक रूप से इससे प्रभावित हुआ है, बहुत भयानक रूप से। और मानसिक विकास, शारीरिक अवयवों का विकास, व्यायाम ही नहीं मिल रहा, और न मस्तिष्क को व्यायाम, न शरीर को व्यायाम, न आँखों को व्यायाम। बिल्कुल एक शिथिल पुतले की तरह बैठ जाता है व्यक्ति मोबाइल के पास। तो तात्पर्य यह है कि ये तो एक ही उदाहरण है। जो भी आधुनिक उपकरण आ रहे हैं उनका फल अंततोगत्वा दुख ही बढ़ा रहा है। तो जहाँ तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, और इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या है। तो पहले मंत्र में आप सब जानते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम,
तो ये सब कुछ भगवान का है। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या है। तो अविद्या का यहाँ पर क्या कहते हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो जो लिख रहे हैं या तो अंडरलाइन कर रहे हैं वो कर सकते हैं कि अविद्या की व्याख्या क्या है। अविद्या वो है कि जो प्रत्येक वस्तु भगवान की है उसे भूल जाता है, अर्थात भगवान के संदर्भ को भूल जाता है, जो उसे अविद्या कहते हैं। विद्या इससे विपरीत, जो सब कुछ भगवान का है इस बात का जिसको एहसास हो, और जो कुछ भी ज्ञान हो वो भगवान के संदर्भ में हो, तो उसे कहते हैं विद्या। तो प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया। मनुष्य जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है उतना ही अधिक वह अंधकार में रहता है। अभी इसमें भी मीटर है, इसमें भी लेवल है, इसमें भी स्टेज है कि जो जितना ये सत्य को भूलता है, भगवान ही स्वामी है, सबके एकमात्र स्वामी है, सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का ही हूँ और मैं वास्तव में नित्य भगवान का दास हूँ, और मेरा धर्म है कि मैं भगवान की सेवा करूँ, उन्हें संतुष्ट करूँ। ये सब कुछ भगवान का है। और इस संदर्भ को जो जितनी गहराई से समझता है उतना वो अंधकार से बाहर है, और जितना कम समझता है उतना वो अंधकार के अंदर है। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है। तो प्रभुपाद जी वही बात फिर से कर रहे हैं कि जो ऐसी शिक्षा हम ले रहे हैं, जो कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई पीएचडी हो रहा है, कोई आईएएस आईपीएस कर रहा है, कोई एमबीए कर, तो ये सारी शिक्षाएं वास्तव में ईश्वर उन्मुख, ईश्वर विमुख, निरीश्वरवाद की तरफ ले जाने वाली विद्या है। कहीं भी उसमें एक लेश मात्र भी कहीं भगवान का नाम नहीं, नामो निशान नहीं भगवान का, न आत्मा का नामो निशान है न भगवान का। बिल्कुल संपूर्ण रूप से ये निरीश्वरवाद का ज्ञान है। तो इस ज्ञान में, इस विद्या में क्या होता है, वो अधिक घातक है ये विद्या अपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें सामान्य जनता कम शिक्षित है। तो किसी को अविद्या हो, अर्थात कि ज़्यादा कुछ ज्ञान ही नहीं हो, न भगवान का ज्ञान न भौतिक ज्ञान, तो अंधकार में तो जाएगा, लेकिन उसकी अपेक्षा अर्थात उसकी तुलना में अगर उससे कंपैरिजन करेंगे तो उसकी अपेक्षा ये विद्या जो भौतिक विद्या है, जो निरीश्वरवाद की जो विद्या है, उस विद्या को कहीं अधिक घातक बता रहे हैं। प्रभुपाद जी नहीं कह रहे, ईशोपनिषद कह रहा है। मनुष्यों के विभिन्न वर्ग हैं, कर्मी, ज्ञानी तथा योगी। तो मुख्य 3 विभाग बताए हैं मनुष्य के, कर्मी अर्थात कर्मयोगी या ज्ञानी, ज्ञान योगी तथा योगी अथवा ध्यान योगी। इनमें से कर्मी वे हैं जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो कर्मयोगी, कर्मकांडी, कर्मयोगी, इन सब का मुख्य हेतु एक ही रहता है कि अपनी इंद्रियों को और अपने परिवार की इंद्रियों को तृप्त करो, उसके लिए जो कुछ आवश्यक हो। यदि वैदिक सभ्यता को मानते हैं तो वेदों के अनुसार जीवन जीकर भी कर्म के सिद्धांत को ही मानते हैं। पुण्य कर्म करना, अच्छा पुण्य कमाना और स्वर्ग जाना, ये उनका ध्येय रहता है। अगर वैदिक सभ्यता को नहीं मानते तो
तो भी कर्म ही करते हैं ऐसा कि जिससे अपनी इंद्रियां तृप्त हो। तो ये होते हैं कर्मी। आधुनिक सभ्यता में प्रायः 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनैतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं 99.9% लोग ये सब जो आर्थिक विकास, राजनीति, ये सब जो कुछ भी है, उद्योग, इंडस्ट्री, ये जो कर रहे हैं, वास्तव में अंततोगत्वा उनका ध्येय इंद्रिय तृप्ति है। ये सिद्ध हो सकता है। आप किसी भी बहुत बड़े व्यक्ति को देखो जो अत्यंत धनवान हो, तो उसके जीवन में देखेंगे कि भोग वृत्ति इतनी ज़्यादा है कि कई ऐसे कार्य कर बैठता है वो, जो वास्तव में हम 1000 बार सोचेंगे करने के लिए, परंतु मुख्य हेतु है इंद्रिय सुख भोग। और आपको आश्चर्य होगा कि ये इस हद तक ये लोग इसे अंग्रेजी में कहते हैं कन्विंस्ड है, अर्थात कि अपने आप को उन्होंने मना लिया है इस बात को, इतना इस हद तक कि इंद्रिय भोग ही जीवन है। जीवन मतलब इंद्रिय भोग। प्रभुपाद जी को एक बहुत बड़े कोई व्यक्ति थे, बहुत ही नामी गिरामी व्यक्ति, उनके साथ इंटरव्यू वार्तालाप कर रहे थे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा, ये विदेशी थे बहुत बड़े कोई, तो उनको प्रभुपाद जी ने कहा कि हम ये 4 वस्तु नहीं करते, हम मांसाहार नहीं करते, हम नशा नहीं करते, हम जुआ नहीं खेलते, और हम अवैध स्त्री संग नहीं करते। तो वो व्यक्ति ने कहा, तो फिर आप करते क्या हैं? तो फिर आप जीवित कैसे रहते हैं? ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि इन 4 वस्तुओं के बिना जीवन भी हो सकता है। तो आप ये समझिए कि उनका ऐसा मानना है उस प्रजा का, उस आधुनिक व्यक्ति या पूरे समाज का, कि ये 4 ही जीवन है। अगर ये 4 नहीं तो जीवन ही नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं और कैसी विचारधारा है। और उन लोगों की मैं बात कर रहा था कि उनके लिए जीवन ही ये है, भोग। अगर भोग नहीं तो जीवन ही नहीं। तो आधुनिक सभ्यता प्रायः 99.9% लोग ये सब के नाम पर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। ये सभी कार्य बहुत कुछ इंद्रिय तृप्ति पर आधारित हैं, जिनमें प्रथम मंत्र में वर्णित ईश चेतना सम्मिलित नहीं है। अर्थात राजनीति या सक्रियतावाद या उद्योगवाद या आर्थिक विकास, ये सब परोपकार, ये सारे जो कार्य जो भी बता रहे हैं, इसमें कहीं भी ईश्वरवाद नहीं है। ये सब निरीश्वरवाद है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रभुपाद जी जो कर रहे हैं। ये सब कर्मी की बात कर रहे थे। अब आगे पढ़ते हैं। भगवद गीता के मत में 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में ऐसे लोगों को निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते जो लोग निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, मूढ़ या गधे हैं। भगवद गीता के मत में ऐसे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, मूढ़ या गधे हैं। तो 7वें अध्याय का 15वां श्लोक कौन सा है? कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। नंबर के साथ कंठस्थ हो तापस प्रभु की तरह तो और प्रभावी प्रभाव अच्छा पड़ सकता है, बहुत सुंदर प्रभाव पड़ सकता है अगर नंबर के साथ स्मरण कर सके तो। अन्यथा कम से कम
ये श्लोक करने जैसा है स्मरण, जो कल मैं आपको इस श्लोक का वर्णन कर रहा था, विस्तार से बता भी रहा था। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, तो मेरी शरण में कौन नहीं आता? दुष्कृति जो है वो दुष्कृत्य वाले, मूढ़ा मूर्ख, नराधमा जो नराधम है, माया अपहृत ज्ञाना जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और आसुरम भावम आश्रिता, तो जो आसुरी भाव के स्वभाव के हैं ऐसे लोग मेरी शरण में नहीं आते, भगवान कहते। तो जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो यही श्लोक का संदर्भ दे करके प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि इस श्लोक में इंद्रिय तृप्ति में लगे जो रहते हैं उनको मूढ़ या गधे कहा है। गधा मूढ़ता का प्रतीक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जो तो सब हम जानते हैं, हमें भी कई बार हमारे वरिष्ठों ने कहा भी होगा, जैसे कि माता पिता ने, गुरुजनों ने हमें भी कई बार कहा होगा, और हमने भी कई बार अन्यों को कहा होगा, जैसे हमारे बच्चों को या शिष्यों को या किसी को हमने कहा ही होगा, अरे तू तो गधा है, कहा होगा ना। हाँ, तो और सुना भी होगा कई बार कि हम गधे हैं। तो ये बहुत अद्भुत अद्वितीय उपाधि है कि जिसके अंतर्गत ये स्पष्ट होता है कि जो सबसे मूर्ख है उसे गधा कहा जाता है। तो गधा मूढ़ता का प्रतीक है, मूर्खता का प्रतीक है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं, वे ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। जो इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगे हैं वो अविद्या के पुजारी हैं। जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं, वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्रिय तृप्ति के पद पर आसीन है। फिर से वही बात पहले जो शुरुआत में की थी कि जो विकास के नाम पर ये आधुनिक विज्ञान और ज्ञान की बातें कर रहे हैं, सभ्यता आदि, वो ये मूर्ख जो लोग हैं जो केवल इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, उनसे अधिक हानिकारक है ये लोग। ईश विहीन अर्थात भगवान के बिना ईश विहीन लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही भयावह है जितनी कि सर्प के फन की बहुमूल्य मणि होती है। मणि से विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी सुंदर। ईश विहीन लोग के द्वारा विद्या की प्रगति, तो जो भगवान निरीश्वरवादी लोग, भगवान को नहीं मानने वाले लोग, नास्तिक लोग जो हैं, उनके द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान या विद्या है वो ऐसे भयानक होती है जितना कि सर्प के फन की बहुमूल्य मणि। सांप, पहले के समय में ऐसे कथाएं सुनते हैं कि मणिधारी सर्प होते हैं या नाग होते हैं जो सर पर मणि धारण करके फिर घूमते हैं। तो मैं समझता हूँ वो एलईडी जैसा काम करता होगा कि एलईडी जैसे जलती और प्रकाशित होता है, और जहाँ जहाँ जंतु मिलता है वो खाता है, तो वो अपना एलईडी बल्ब लगा करके चलता है वो सर्प। तो वास्तव में वो मणिधारी सर्प। अब मणिधारी सर्प और सामान्य सर्प, उसमें कहते हैं कि वो मणिधारी सर्प जो है वो सामान्य सर्प की तुलना में अधिक भयानक है। तो ये समझने योग्य है कि क्यों।
तो जितना कि सर्प के फन की बहुमूल्य मणि होती है, तो मणि से विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। 2-3 कारण है इसमें। एक तो आपको उस मणि में इंटरेस्ट है, तो वो मणि लेने जाएंगे तो अवश्य ही सर्प दंश का भय रहेगा, और हो भी सकता है कि सर्प से बैर हो जाए और सर्प दंश भोगना भी पड़े। तो सर्प के सर्प जो मणि है वो चाहे कितनी भी मूल्यवान हो, वो हमारे लिए योग्य नहीं है। हम कैसे ले सकते हैं? चलो मान लो कि भाई ले भी सकते किसी तरह से। अच्छा, दूसरी तरह से इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जो सर्प अंधेरे में ज़्यादा कुछ देख नहीं पाता, तो वो अंधेरा होते ही फिर एक कोने में बैठा रहता है, भाई थोड़ा उजाला, कुछ लाइट मिल जाए तो मैं कुछ ढूंढता हूँ खाने पीने का। लेकिन जिसके पास मणि है वो तो कहीं भी घूम सकता है, उसके पास तो टॉर्च है बैटरी जैसे, तो वो टॉर्च के साथ मणि के साथ घूमता रहता है और वो कहीं भी हमारे सामने आ सकता है और हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो ऐसे कई दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो मणिधारी सांप, और फिर मणिधारी सांप का मान लो हमने मणि ले लिया, तीसरा दृष्टिकोण, मणि हमने ले लिया तो हमारा दुश्मन बन गया, वैरी हो गया। और वो अगर मान लो इच्छाधारी नाग या नागिन हो तो फिर हो गया, तो पीछे ही पड़ जाएंगे। तो भाई ऐसी ऐसी कथाएं कई पहलुओं से अगर देखें तो प्रभुपाद जी के अनुसार मणिधारी सांप और उसका मणि वो बहुत ज़्यादा भयानक है सादे सर्प से। वैसे ही ये आधुनिक विज्ञान जिसमें निरीश्वरवाद है मूल में, वो आधुनिक विज्ञान अत्यंत घातक और भयानक है, और यही सत्य है, और ये सिद्ध हो रहा है, और यही सत्य है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण आज आप और हम सब उसका क्या कहते हैं अनुभव कर रहे हैं और परिचय प्राप्त कर रहे हैं, और वो है कोरोना। लेबोरेटरी में बना है कोरोना, कहते हैं चाइना की लेबोरेटरी, वुहान या जो भी चाइना का जो देश है, उसकी लेबोरेटरी में उन्होंने डेवलप किया है ये वायरस, जो उसके अंदर कुछ क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करके उसे इस प्रकार बनाया है कि वो अत्यंत घातक सिद्ध हो, और अमेरिका को नष्ट करने के लिए उन्होंने डेवलप किया और पूरे विश्व को चपेट में ले लिया। तो तात्पर्य यह है कि ये है आधुनिक विज्ञान का परिणाम, जो वास्तव में घातक सिद्ध होता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत घातक है, क्योंकि इस ज्ञान से धीरे 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 व्यक्ति और निरीश्वरता की ओर चलता चला जाता है। प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में सुन रहे थे हम, कई बार उन्होंने ये उदाहरण दिया है, परंतु अभी 2 दिन पहले सुना था कि कम्युनिस्ट लोग वो क्या करते थे, बहुत पहले की बात है, कि वो निरीश्वरवाद फैलाते। तो वो जो चर्च में जाते उनको पूछते कि चर्च में क्यों जाते हो, तो कहते कि चर्च में हम अपनी रोटी मांगने जाते हैं और वहाँ जाके प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, तो हे भगवान हमें हमारी दैनिक रोटी दीजिए, ये प्रार्थना करते हैं। तो ये कम्युनिस्ट बाहर खड़े रहते थे, कहते थे जाओ 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 अंदर जाओ, भगवान से ब्रेड मांग के आ जाओ। फिर बाहर आते थे और फिर जब आते थे तो पूछते थे हाँ क्या हुआ, भगवान ने ब्रेड दी? बोले नहीं। तो फिर बोले आज ऐसा कैसे भगवान तुम्हारे, तुमने भगवान से ब्रेड मांगी, ब्रेड नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं हम ब्रेड दे देते हैं, अब हमसे मांगो। बोलो एक बार हाथ जोड़ के कि ओ कम्युनिस्ट लीडर हमको ब्रेड दे दो। तो वो बोलते थे हाँ हमें ब्रेड दीजिए। बोले ये लो ब्रेड, अब देखो बताओ तुम्हारे भगवान अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं? हाँ, तो इसलिए कल से चर्च में जाना बंद। इस प्रकार उन्होंने कितने चर्च बंद करवा के
पूरे के पूरे देश का जो देश की मानसिकता है उसको निरीश्वरवाद में बदलते रहे, वो बदल दिया काफ़ी हद तक। तो तात्पर्य यह है कि ये ज्ञान भौतिक ज्ञान बहुत घातक है। हरि भक्ति सुधोदय ये एक शास्त्र है, स्वाभाविक है। तो हरि भक्ति सुधोदय के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। तो उठा जगह, बड़े आनंद से सो रहे हैं। अब ये श्लोक देखते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। हरि भक्ति सुधोदय के तीसरे स्कंद 11वें अध्याय का 12वां श्लोक। भगवद भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवद भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपः तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। तो इसका अर्थ, जो भगवत भक्ति के बिना अगर कोई जातिवाद अर्थात वर्णाश्रम, शास्त्रम, कोई ऐसे शास्त्र कि जिसमें भगवत भक्ति के विषय में कुछ नहीं है, कोई ऐसा जप कि जिसमें भगवान का नाम नहीं है, और ऐसा तप, ऐसी तपस्या कि जिसमें भगवान के संदर्भ में कुछ नहीं है, तो वो कैसा है? अप्राणस्यैव देहस्य। जैसे एक देह है, शरीर, लेकिन शरीर में प्राण नहीं है, अर्थात कि एक मरा हुआ व्यक्ति है, मृत देह है। मंडनम लोकरंजनम, तो उसको लोकों के आनंद के लिए, अर्थात कि अंत में सब लोगों को दिखाने के लिए उसके ऊपर बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाए, यदि बहुत सुंदर टॉप क्लास का मेकअप कर दिया जाए, किसको? उस मृत देह को, तो उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या गणना है, क्या उसका महत्व है। अगर किसी मृत देह को चाहे कितना भी सजा दिया जाए, कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार यदि कोई जाति, शास्त्र, जप, तप, कोई भी आध्यात्मिक विज्ञान, कुछ भी यदि भगवत भक्ति के बिना है, तो वो मृत देह के ऊपर चढ़ाए हुए श्रृंगार के समान है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। तो ईश्वर विहीन लोगों का जो ये शिक्षा है, आप लोगों को काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा ये सब सुन के, क्योंकि हम सब, मैं भी आ गया उसमें, हम कुछ बहुत ज़्यादा अधिक शिक्षित नहीं है आधुनिक रूप से। आप में से कोई भी या मैं भी, हम कुछ बहुत बड़ी डिग्री लेकर ऐसे कुछ बैठे नहीं हैं। तो इसलिए अच्छा भी लगता है, चलो बहुत ही अच्छा हुआ। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता भी रहे हैं कि ये ज्ञान कुछ उतना आध्यात्मिक रूप से तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ये ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा दी गई शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। भारत में अनेक अन्य देशों के ही समान कुछ लोग शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुसरण करते हैं। तो जैसे विदेशों में भी ऐसा होता है, और हमारे यहाँ भी जैसे विशेष, जैसे स्त्री है, तो कोई स्त्री यदि सुहागन हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे सुंदर सुहागन जैसे सजाते हैं और फिर उसकी यात्रा निकालते हैं। या फिर कोई भी व्यक्ति किसी को, उसको अच्छी तरह सजा के, तो ये हमारी
परंपरा भी है। तो इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक जगत के नित्य दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समान है। पैबंद अर्थात पैच गुजराती में कहते हैं थिगड़ा, हिंदी में क्या कहते हैं? पैच को, थिगड़ा को हिंदी में क्या कहते हैं? जो फटा हुआ कपड़ा हो उसके ऊपर एक और कपड़ा लगा करके सी देते हैं ना, वो। अब बांग्ला की बोल छे मुझे पता नहीं है। अक्षय प्रभु क्या बोल रहे हैं? अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ बोलिए। जोड़ा ताली बोलते हैं प्रभु जी। जोड़ा ताली, अच्छा। तो वही जो फटे हुए कपड़े में या फटे हुए जोड़ा जूतों में जो एक पैच लगाया जाता है जिसको सीकर उसको छुपाया जाता है, तो वो छिपा रहे हैं कि भाई यहाँ फटा हुआ है, यहाँ तकलीफ है। तो हमारे दुखों को छुपाने के लिए इस प्रकार की शिक्षा और ज़्यादा बढ़ाई जाती है, परंतु वास्तव में दुख छुपाने का प्रयत्न हो रहा है। दुख छुपते नहीं है, बढ़ते हैं। सीधा इसका प्रमाण, बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति समझ सकता है, परंतु जो अंध या बेहोश व्यक्ति वो नहीं समझ पाएगा, और अन्यथा मूर्ख व्यक्ति समझ जाएगा। मैं जो अभी उदाहरण दे रहा हूं, अगर आधुनिकता से तकलीफें दूर होनी होती तो हमारे समाज में से सारी अस्पतालें, जितने अस्पताल हैं सब अस्पताल बंद हो जाने चाहिए थे, सब अनाथ आश्रम बंद हो जाने चाहिए थे, और जितने भी वृद्धाश्रम हैं सब समाप्त हो जाने चाहिए थे। अगर हम इस आधुनिकता से सुख और दुखों को दूर कर सकते होते तो सारे अस्पताल बंद हो गए होते, परंतु हुआ क्या है? 50 वर्ष पूर्व तो अस्पताल होना ये बहुत बड़ी बात थी। कहीं किसी एक गांव में या शहर में दूर दूर एकाध अस्पताल, और वैद्य होते थे गांव में जो बस कुछ जड़ी बूटी दे के सब ठीक करते थे। और आज प्रत्येक गली में, प्रत्येक नुक्कड़ पर आपको एक बड़ा अस्पताल, दवाखाना, एक डॉक्टर दिखता है। उसका अर्थ है कि तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है। किससे? इस आधुनिक जीवन से। ये आधुनिक जीवन तकलीफ़ों को बढ़ा ही रहा है। अनाथ आश्रम बढ़ रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, सब तकलीफ़ें बढ़ रही है बस। तो फिर ये आधुनिकता क्या है? बस वही एक फटे हुए कपड़े के ऊपर एक पैच डाल रहे हैं, वो लोग थिगड़ा लगा रहे हैं कि भाई हाँ सब सही है। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, ऐसे सभी कार्य इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है, और मन के ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति करना होना चाहिए। मूल ज्ञान क्या होना चाहिए? चलो इंद्रियों के ऊपर मन है, उसका नहीं, उससे ऊपर बुद्धि है, नहीं, सबसे ऊपर क्या है भाई? सबसे ऊपर तो आत्मा है, मैं हूँ। तो फिर आत्मा का ज्ञान देना चाहिए, परंतु इनमें से कोई भी आत्मा का ज्ञान नहीं देता, है ही नहीं ज्ञान। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती, अविद्या मानी जानी चाहिए। कोई भी ऐसी शिक्षा, ऐसा एजुकेशन जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाता, कैसी अनुभूति? कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसी अनुभूति जो नहीं करवा पाता, वो अविद्या मानी जानी चाहिए।
ऐसी विद्या के ऐसी विद्या के पल्लवन का अर्थ अज्ञान के गहन गर्त में जाना है। अर्थात ऐसी विद्या को के अंतर्गत यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका अर्थ है कि हम अज्ञान के गहरे क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाएंगे। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये आधुनिक ज्ञान वास्तव में अज्ञान भी नहीं, अविद्या है। विद्या की देवी को स्कूल में रखते हैं ये लोग। अब बताइए, मूर्खता की लिमिट ही नहीं। विद्या की देवी सरस्वती वेद माता या वेद की देवी या ज्ञान की देवी, वो ज्ञान कुछ नहीं सीखना है। सीखना है आधुनिक सब उल्टा सीधा ज्ञान विज्ञान, परंतु रखा है देवी को और उनसे मांगते हैं हमें इतने नंबर आ जाए, हम ये यूनिवर्सिटी में हो जाए, ये हो जाए। उनका कुछ लेना देना ही नहीं है, ये उसका ये सब्जेक्ट ही नहीं है। आप उनसे क्यों मांग रहे हैं? आप किसी बड़े महान असुर की प्रतिमा रखो और उनसे मांगो, वो अविद्या दे देंगे। तो सरस्वती देवी को क्यों परेशान करते हैं भाई? ये तो अविद्या है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता के 2.42 और 7.15 के अनुसार, तो 7.15 तो हमने देखा अवजानन्ति मामूल, और 2.42 के अनुसार भ्रांत संसारी शिक्षक वेदवादरत तथा मायया अपहृत ज्ञाना के रूपों में जाने जाते हैं। पहले ये श्लोक देखते हैं, 2.42 भगवत गीता दूसरे अध्याय 42वां श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः। तो यामिमां पुष्पितां वाचं, वैसे ये तो वेद की बात कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ये वेद जो है वो बहुत, अंग्रेजी में कहते हैं फ्लावरी लैंग्वेज वाला वेद है। वास्तव में उसमें मूल ज्ञान तो कहीं अंदर छुपा हुआ है वेदों में। तो यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्ति अविपश्चित्तः वेदवादरतः पार्थ नान्यद अस्ति इति वादिनः। तो अनुवाद है, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की स्वर्ग की एक मिनट, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। बिल्कुल इसी भौतिक संसार के मनोदशा की बात भगवान अभी कर रहे हैं। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। अब तो वो भी नहीं रहा। पहले तो वेदों के अलंकारिक शब्दों के प्रति आकर्षित रहते थे, अब तो ना वेद, न भगवान, न कुछ, न आत्मा, न परमात्मा, कुछ नहीं, केवल भौतिक ज्ञान। जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम
कर्म करने की संस्तुति करते हैं, तो ऐसे जैसे साम वेद और अन्य जिसमें स्वर्ग में कैसे जाते हैं, सोमरस कैसे प्राप्त करते हैं, चंद्रलोक में कैसे जाके रह सकते हैं, और क्या स्वर्ग लोक में क्या क्या भोग हैं कैसे उन भोगों को भोग सकते हैं। इस्लाम में भी यही मानते हैं कि ये मृत्यु होने के बाद हम जन्नत में जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे सुख भोग मिलेंगे इत्यादि। तो वही यही हमारे वेद भी, शास्त्रों में, वेदों क्षमा कीजिए वेदों में बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं विचलित करने वाले ज्ञान का भी भंडार है, और इसमें कई लोग फंस जाते थे, अब तो वेद कौन पढ़ता है। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण, तो जिस जीव में ये आशा है कि मैं ऐश्वर्यमय जीवन जीऊं, ठाठ बाट से गाड़ी बंगला नौकर चाकर बस, और इंद्रिय तृप्ति बहुत सारा सुख भोग हो, ऐसे जो ऐसी अभिलाषा जो करते हैं वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, और वो बिल्कुल सत्य है। जैसे हमने पहले चर्चा की कि वो लोग कहते हैं इससे बढ़कर और क्या है भाई, जीवन तो यही है। और आपको भी ऐसे कई मिले होंगे और मिलते ही रहेंगे, हमें भी बहुत ऐसे मिले हैं जो कहते हैं यही तो जीवन है, और जीवन क्या है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वे नास्तिक असुर नराधम भी, और 7.15 तो हमने देखा ही, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुआश, न क्षमा कीजिए, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता। तो ये दोनों श्लोकों का अर्थ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वे नास्तिक असुर नराधम भी हो सकते हैं, वेदवाद रत अपने स्वयं को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य से पूर्णतया विपथ रहते हैं। भगवद गीता 15.15 में कहा गया है कि वैदिक लक्ष्य तो भगवान को जानना है, लेकिन वेदवाद रत लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते, उल्टे वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं। 15.15 में भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। सर्वस्य चाहम सर्वस्य च अहम रिद्धि सन्निविष्टो, सभी के हृदय में मैं रहता हूँ। मत्तः मुझसे ही, स्मृति मेमोरी याद शक्ति, ज्ञानम ज्ञान, अपोहनम अर्थात भूलने की शक्ति, च मुझसे ही आता है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। आप कोई भी व्यक्ति, पहले तो ये हम समझ लें, कोई भी व्यक्ति यदि ये समझता हो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, देखो मैंने क्या प्लान बनाया, मेरे ही बुद्धि से ये सब हो रहा है, तो उसको सबसे पहले ये सुनाना चाहिए कि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, और वो स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे ही ये मेमोरी, ये बुद्धि और ये भूलने की शक्ति, ये तीनों मुझसे ही आता है। तो जो बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझता है, उसे कहो ये तुम्हारी नहीं भगवान की बुद्धि है। जो बहुत अपनी मेमोरी या याद शक्ति पर बहुत घमंड करता हो, उसे कहो ये भगवान जब चाहे स्विच ऑफ कर सकते हैं। और जो बहुत वृद्ध जैसे हो जाते हैं, सब कुछ भूलने लग जाते हैं, और जो काफ़ी चीज़ें भूल गए हैं, जैसे कि अपने पूर्व जन्म को भूल गए, पूर्व जन्म के बच्चों को भूल गए, बीवी को भूल गए, पूर्व जन्म के धन को भूल गए, वो सब अपोहनम
की शक्ति भगवान से ही आती है। एक तो ये एक बात है। दूसरा, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, सभी वेदों में जानने का जो विषय है वो मूल विषय मैं हूँ। अर्थात वेदों को स्टडी करो और मुझे जानो। वेदांत कृत, मैंने ही वेदों की रचना की है। वेद विद एव च अहम, वेद वित, वित अर्थात ज्ञान, अर्थात वेदों की जानकारी भी मुझे ही है। अर्थात कोई ये कहे कि वेदों का संपूर्ण ज्ञान किसके पास है, तो वेदों का संपूर्ण ज्ञान भी भगवान के ही पास है। वेद वित च अहम। तो इस बात का यहाँ पर वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 15.15 में कहा गया कि वैदिक लक्ष्य तो भगवान को जानना है। स्पष्ट है, सत्य है। भगवान को, वेदों को स्टडी करने का मतलब है भगवान को जानना। लेकिन वेदवाद रत लोग, जिसका 2.42 में चर्चा की थी, वो भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। उल्टे वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों में के प्रति मोहित रहते हैं। अर्थात वेदों का स्टडी वो क्यों करते हैं, ताकि कैसे स्वर्ग जाया जाए, अच्छे से अच्छी अप्सराओं के साथ कैसे रहा जाए, ऐसा जीवन कैसे मिले, वो जानने के लिए वेदों का स्टडी करते हैं, भोग के लिए। जैसा कि प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, मंत्र 1 में कहा जा चुका है, हमें यह जानना चाहिए कि श्री भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त नियत अंश से तुष्ट हो जाना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव में इस ईश चेतना को जागृत करना है। समस्त वैदिक साहित्य का महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है? भुलक्कड़ जीव, हम सब भुलक्कड़ जीव है, भूल गए सब। क्या भूल गए? हमारा मूल स्वरूप, कि हम क्यों जीव, क्या करने के लिए जीव है, तटस्था शक्ति हम क्यों हैं, हम भगवान की सेवा के लिए हैं, वो भूल गए। और ये याद करवाने के लिए ये सारे वेद हैं। और यही लक्ष्य विविध प्रकार से संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव के समझने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इन सारे, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है कि यही लक्ष्य विविध प्रकार से संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव के समझने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, 84 लाख योनि, 84 लाख योनियों में से 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। उन अलग अलग मनुष्य की अलग अलग बुद्धि, अलग अलग सोच है। तो सबको समझाने के लिए अलग अलग धर्म और अलग अलग शास्त्र है। सब में एक ही तत्व है कि वो सब अलग भाषा से, अलग ढंग से एक ही बात समझा रहे हैं। सब शास्त्र, सभी धर्म, कि भगवान के हम दास हैं और हम भगवान की सेवा के लिए निर्मित हैं। यही मूल है। इन सारे पंथों का चरम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना। सभी धर्म और सभी धर्म ग्रंथों, सभी शास्त्रों का एक ही लक्ष्य है या होना चाहिए कि मनुष्य को भगवान के धाम वापस कैसे ले जाना, वो ही सिखाना चाहिए जो सिखाते हैं। किंतु वेदवादरत लोग वेदों के तात्पर्य को, जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, न समझ कर यह मानकर चलते हैं कि ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं। यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए, स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति की काम भावना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। यही वही बात रिपीट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं।
कभी कभी वे पुराणों की भी भर्त्सना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। जो बहुत ज़्यादा ज्ञान मार्गी होते हैं, अधिक ज्ञान में घुसे होते हैं, आप लोगों को तो अधिक से अधिक भक्तों को इसका अनुभव ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। तो मैं जानता हूँ बिल्कुल सत्य कह रहे हैं प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं यहाँ पर, कि ये जो ज्ञान मार्गी लोग हैं वो पुराणों की निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि हम तो केवल में वेद में मानते हैं और हम सिर्फ वैदिक ज्ञान में मानते हैं, पुराण में नहीं मानते हम। क्यों? पुराण तो सब कथाएं हैं, काल्पनिक नहीं। पुराण तो इन वेदों की ही सरल भाषा में व्याख्या है केवल, वो बिल्कुल भी अप्रामाणिक नहीं। तो ये अब इनको कैसे समझाएं, क्योंकि उनको तो वेदों में से यही ज्ञान चाहिए कि स्वर्ग कैसे जाएं। वेदवादरत लोग वेदों की अपनी व्याख्या करते हैं और आचार्यों के प्रमाण को उपेक्षित करते हैं, की उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बताकर प्रचार करते हैं। ये सब थोड़ी गहन बातें हैं और मैं इसको अच्छी तरह से देख बिल्कुल स्पष्ट, जैसे मेरे सामने फिल्म चल रही हो उस प्रकार ये सब देख सकता हूँ, क्योंकि सारे अनुभव किए हैं मैंने। और आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा अनइंटरेस्टेड जैसा कुछ लग रहा होगा कि इसमें ये ज्ञान, परंतु ये कुछ लोगों के लिए ये ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जो ज्ञान मार्गी लोग जो हैं उनमें कैसे कैसे विविध लोग और क्या क्या करते हैं उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की भर्त्सना इस मंत्र में विद्यायाम रताहा जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। तो उन ज्ञान मार्गी लोगों को कि जो भगवान के प्रति नहीं परंतु भोग विलास के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट है, उनको यहाँ पर उनकी निंदा हुई है। विद्यायाम का अर्थ है वेदाध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल है, तथा रताः का अर्थ है लगे हुए। इस प्रकार विद्यायाम रताः का अर्थ हुआ वेदों के अध्ययन में लगे हुए। यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों की भर्त्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। ऐसे वेदवाद रत वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजनों के अनुकूल हो। वे यह नहीं जानते कि वैदिक साहित्य साधारण ग्रंथों का संग्रह है जिन्हें शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा ही समझा जा सकता है। मुझे लगता है यहाँ शायद असाधारण ग्रंथों का, ठीक है। जो वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। यह मुंडक उपनिषद 1-2-12 का निर्देश है। लेकिन इन वेदवाद रतों के अपने ही आचार्य होते हैं जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सब्जेक्ट हमसे हमारे संदर्भ में हो नहीं, हमें लागू होता नहीं, परंतु किसी और को तो लागू होता है। तो ये आज का ये जो पूरी चर्चा है, जो वेदवाद रतों की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, ये हमारे लिए उतना विशेष रूप से आप लोगों के लिए उतना कुछ उपयुक्त नहीं है, परंतु ऐसे बहुत लोग भारत में हैं जो वेदवाद रत है, बहुत ज़्यादा है, और उनके लिए ये ज्ञान बहुत उपयुक्त है। लेकिन इन वेदवाद रतों के अपने ही आचार्य होते हैं जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते, अपने आप बनाए हुए गुरु। इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान गहनतम
प्रक्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। अब मैं आपको क्या कहूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं प्रभुपाद जी की तरह कि मैं नाम ले सकूं, परंतु कुछ 50-100 वर्ष पूर्व जब हमारी आज़ादी का दौर था, उस समय एक महाशय ने बड़े दूषित कार्य को अंजाम दिया। जैसे बहुत सारे मिशन उस समय जो चल पड़े थे, उसमें से उन्होंने एक ऐसा वैदिक मिशन चलाया और बड़ा प्रचलित हुआ। अब वो बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, अभी तो काफ़ी संकुचित हो चुका है, परंतु ऐसा एक मिशन चलाया वैदिक कि जिसमें वो वेदों का स्टडी करते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते, भगवान की मूर्ति पूजा में नहीं मानते, यज्ञ आदि करवाते हैं वैदिक स्टाइल में, परंतु मूल वैदिक तत्व को नहीं मानते, अर्थात भगवान को, भगवान के रूप या व्यक्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। तो वो जो मिशन था, उसके संदर्भ में प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत कुछ कह रहे हैं। तो ये वेदवाद रत वही व्यक्ति है जिन्होंने उस मिशन को चालू किया। आज भी दुर्भाग्यवश थोड़े थोड़े मात्रा में कहीं कहीं चलता रहता है वो भारत में, और वो अपने आप को वेद पाठी वैदिक लोग बताते हैं, आर्य बताते हैं कि हम, जैसे हम सब आर्यन समझे जाते हैं। तो परंतु वास्तव में कहीं ना कहीं ये वेदवाद रत ही है, क्योंकि भगवान नहीं है उनकी चर्चा में कहीं भी। तो ये प्रभुपाद जी उनकी ही बात यहाँ पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लेकिन इन वेदवाद रतों के अपने ही आचार्य होते हैं जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते। बिल्कुल सत्य है कि उनके जो आचार्य हैं या जो भी फाउंडर है, गुरु हैं, या अब जो गुरु होते, ये कोई श्रृंखला परंपरा कुछ नहीं है, बस अपने आप बने बैठे हैं। इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान गहनतम प्रक्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं होना ज़्यादा अच्छा है, इन वेदवाद रतों में घुस जाना वो उससे बहुत ज़्यादा भयानक है। क्या समय हो रहा है? What is the time? It's already 9. हाँ, बस एक मुझे लगता है, हाँ 5-6 लाइन है। माया अपहृत ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर अर्थात देवता होते हैं। जो ये माया अपहृत ज्ञान, ऐसे जो लोग होते हैं जिनका माया ने बुद्धि हर ली, वो स्वनिर्मित ईश्वर, अपने आप को ईश्वर बनाते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे उसके सामान्य पुरुष होने पर उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कभी ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को न पहचान पाने के कारण कभी नहीं सोचते कि भला ईश्वर कहीं माया से बंधता है। यदि ईश्वर कभी माया से बंधा होता तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली हुई होती। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ऐसे ही लोग कहते हैं ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उसके परास्त होने की कोई संभावना नहीं। अब ये लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी मायावादी की बात कर रहे हैं। जो मायावादी लोग हैं वो मायावाद, इसका क्या अर्थ है? मायावाद का अर्थ है
कि ईश्वर भगवान माया के अंतर्गत आ जाता है, उसे मायावाद, अर्थात ये जो ईश्वर जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं ये सब माया है। वास्तव में ये ईश्वर जो मूल ईश्वर है वो माया के अंतर्गत आ गए, ऐसा वो कहते हैं। तो माया से उसका परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। ये स्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते, वे केवल ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। बस थोड़ा सा भारी विषय था, मैं जानता हूँ, और रस इसमें कम था, परंतु शुष्क ज्ञान था जो आवश्यक था, जो थोड़ा सूखा ज्ञान जैसा लग रहा था, परंतु ये हम भक्तों को चेताने के लिए आवश्यक था। तो इसलिए हमने इसकी बहुत गहरी जितनी हो सकती उतनी चर्चा की। अब किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। राजेश प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। जय श्री प्रभु। जय। प्रभु जी, जैसे 84 लाख योनि चक्कर काटते काटते ठाकुर जी को दया होती है कि अब इसको मानव योनि में डालना पड़ेगा, ये अब कितना भटकेगा। लेकिन जब मानव योनि में जब आते हैं तब माया के बंधनों में वो आ जाता है, माया के बंधन में आ जाता है, तब सब भूल जाता है। जिस तरह से भगवान से वादा करके आते हैं तो सब भूल जाता है। तो ये सब भूल जाना कार्यों ये माया के बंधन में होता है, या अपने पहले कोई पुण्य पुण्य नहीं किया इसके वजह से हमारा, जैसा हमने ये कुछ दिन भक्ति मार्ग में आए हैं, शुरू में हम इतना 30 साल तक हम भटकाया, हमने किसी ने शिक्षा नहीं दिया, मिला नहीं, जो भी है, लेकिन इतना ये सब प्रभाव पहले कोई सुकृति से हुआ है क्या? अभी ये माया का बंधन से हम इतना लेट पे आए हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, अत्यंत अत्यंत सुंदर प्रश्न है, बहुत ही गहरा, बहुत ही गहराई से सोचा हुआ प्रश्न है। एक चिंतक, एक आध्यात्मिक विद्यार्थी ही इतना सुंदर प्रश्न पूछ सकता है। तो अर्थात कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर एकदम जैसे होना चाहिए वैसे आप आत्मज्ञान के उस रास्ते पर चल रहे हो और बिल्कुल सही प्रोग्रेस चल रहा है आपका। ये प्रश्न से इस बात की पुष्टि हो रही है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है प्रभु जी का। ऐसा पूछना है कि हम 84 लाख योनि में अंत में भगवान की दया से मनुष्य शरीर धारण किए हैं, तो जैसे ही मनुष्य शरीर धारण किए तो माया में आ गए। तो क्यों माया में आ गए, इसका क्या कारण है? क्या हम अपने किसी पूर्व कर्म या पुण्य या पाप या किस वजह से हम इस माया के अंतर्गत आ गए और भगवान के बारे में जान नहीं पा रहे हैं, और किसी को रुचि नहीं भगवान में, इंद्रिय भोग इत्यादि, और बड़ी मुश्किल से कोई आचार्य मिलते हैं तब जाके वो भी किस को मिलता है ये आत्मज्ञान या भगवान का ज्ञान। तो बहुत अद्भुत अद्वितीय प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यही ब्रह्म जिज्ञासा जो होनी चाहिए वही प्रश्न पूछा है। तो इसका उत्तर ये है जो प्रभुपाद जी समझाते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा कि सारे जीव पहले से ही सदैव, क्योंकि भगवान के अंश हैं तो भगवान के ही पास में थे ही सारे जीव, परंतु सारे जीव भगवान की सेवा करते करते उसमें से कुछ जीवों को कुछ समय के पश्चात उन्हें भगवान से ईर्ष्या होने लगी,
और उनके अंदर ये भाव आया कि हम जैसे भगवान भोग करते हैं हमारा, अर्थात जीवों का, जीव तत्व का या जड़, क्षमा कीजिए, जो योग माया है उसके द्वारा निर्मित जो जगत है, उसमें मुख्य भोग करता या मुख्य भोक्ता भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही भोगता हूँ। तो भगवान भोग करते हैं और हम सब भोग्य है, अर्थात हमारा भोग भगवान करते हैं। तो ये जो भगवान जो भोग कर रहे हैं उसका उसको देख कर के हमें कहीं ना कहीं ईर्ष्या जागृत हुई कि हम भी क्यों नहीं कर सकते भोग, हम भी ईश्वर बनेंगे, हमारा भी, हमारे अंडर भी कुछ हो, जैसे हम भी मास्टर बनेंगे, हमारे अंडर सब होने चाहिए। तो हमने भगवान से किया निवेदन कि हम भगवान बनना चाहते। भगवान ने समझाया, प्रभुपाद जी ये सब बताते, भगवान ने समझाया नहीं हो सकता, ऐसे संभव नहीं है, परंतु हम माने नहीं। तो जैसे एक कई पुत्र होते हैं, एक बहुत ही अमीर पिता के, बहुत बड़े अमीर पिता हैं, उनके बहुत सारे पुत्र हैं, उसमें से एक पुत्र कहता है कि मुझे भी आपकी तरह बहुत बड़ा बनना है। तो पिता कहते हैं ऐसे संभव नहीं, तू मेरे साथ ही काम कर, मैं तुझे सब। तो नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है। तो वो पिता कहता है चल मैं तुझे एक जगह पर एक फैक्ट्री खोल के दे देता हूँ, एक घर दे देता हूँ, गाड़ी दे देता हूँ, बाकी सब संभालना तू। बोले हाँ ठीक है ठीक है। तो उसी प्रकार भगवान ने कहा चलो मैं तुमको अलग अलग प्रकार के देह दे देता हूँ, 84 लाख योनियाँ दे देता हूँ, और ये ब्रह्मांड दे देता हूँ, उसके अंदर अलग अलग ग्रह दे देता हूँ। तुम अलग अलग अपने कर्म करते रहना, उसमें भोग करते रहना, और फिर जब भोग करके थक जाओ तो फिर पूछना मुझे, मैं आ जाऊँगा वापस लेने के लिए। और बीच बीच में याद कराने के लिए भगवान आते हैं और कहते हैं, जैसे भगवत गीता या रामायण आदि और शास्त्र देते हैं और कहते हैं कि हमारा मूल घर वो है, ये तुम्हारा मूल घर नहीं है, अगर तुम्हें आना हो तो मैं आया हूँ। और ये बड़ी दया है उनकी, ठाकुर जी इतने दयालु है। जैसे वो पिता कभी कभी आ जाता है उसके घर पे, मैं आया हूँ ऐसे ही पूछने हालचाल, सब ठीक है? वह हाँ हाँ आप जाइए, अरे मैं बहुत मज़े कर रहा हूँ, आप जाओ। हाँ तो ठीक है, जब याद हो तो याद, कुछ ज़रूरत हो तो बोलना। तो इस प्रकार हम उनके द्वेष के कारण उनसे हम माया पर अपना प्रभुत्व जताने के लिए, अनुशासन करने के लिए हम भगवान से अलग होकर आ गए, और इसीलिए इन 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। जब अंत में हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, तब हम फिर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब हमें वापस ले जाइए। तब भगवान भी थोड़ा इंतज़ार करते हैं, हाँ हाँ ले जाऊंगा ले जाऊंगा, लगे रहो, करो थोड़ा थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़े और, थोड़ा प्रयास करो, थोड़ा ये बाकी है, थोड़ा वो बाकी है, वो कर लो। तो मूल रूप से तो हम भगवान के साथ थे, और बाद में भी सब जीव भगवान के साथ हो जाएंगे, परंतु उसमें वो जब हो जाएंगे उसमें बहुत बड़ा गैप है। अर्थात सभी जीवों को जो इस ब्रह्मांड में है, अनेक ब्रह्मांडों में जो जीव हैं, अर्थात स्थूल जगत में, वो सब एक प्रकार से सजा काट रहे हैं, सब दंडित हैं, सब इसीलिए माया के अंतर्गत हैं। हम सब दंड भोग रहे हैं। किसका दंड? भगवान से द्वेष करने का दंड। और जब हम भगवान से प्रेम करेंगे और भगवान के अधीन होने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनके शरणागत होने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो तब भगवान हमें वापस ले जाएंगे। तो आपका उत्तर ये है कि हम अपने ही द्वेष के कारण, भगवान से द्वेष करने के कारण, यहाँ पर हमें माया के अंतर्गत
सजा भोगने के लिए रखा गया है। ये जेल है, हम इस जेल में अभी सजा भोग रहे हैं। भगवान को याद करो, सजा समाप्त। बस इतना ही उत्तर है। ठीक है। अन्य किसी का कोई प्रश्न आदि? ठीक है, अन्य किसी का कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। श्री ईशोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।